बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मोंगरे की चटनी बनाकर तैयार किए। इसको पर्सनली हम खुद घर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको खाते हैं। जब भी हमने खाना बनाना हो ना तो इसकी चटनी बनाकर तैयार करते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसी वजह से इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने। और आपने भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और उसके बाद आपने हमें बताना है कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आपने एक जग लेना है। मोंगरियों को हम इसमें ऐड कर लेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर जी हमारे पास है दही और ये एक घर का बना हुआ दही है। इसकी रेसिपी हम आपको दे चुके हैं, ज़रूर देख लीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही का बिल्कुल भी पानी छूटा नहीं है और कितना मोटा मोटा दही हमारा बनकर तैयार हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट और हम इसमें मिर्च वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हरी मिर्च हमने इसमें ऐड की है। अच्छे से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल भी पानी वगैरह शामिल नहीं करना। अच्छी तरह से ये ग्राइंड खुद ब खुद हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम ना इसको ना बाउल में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी हमारी गाढ़ी गाढ़ी चटनी लग रही है। उसके बाद जो हमारे पास बाकी का रखा हुआ दही था ना, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। एकदम से आपने सारा दही ऐड करके जग में उसको ग्राइंड नहीं करना। ऐसा करने से ना चटनी हमारी जो है बहुत ही पतली बनकर तैयार होती है। अगर आपने रोटी के साथ इसको खाना है तो आप आधा दही पहले ऐड कर लीजिएगा जब आपने चीज़ को ग्राइंड करना है, उसके बाद आधा दही ऐड कीजिएगा। इससे चटनी हमारी बहुत ही थिक बनकर तैयार होती है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।